Welcome to Gyanan Academy. लिपजिंग शहर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में की, और यह भी पूछा जाता है कि वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय का क्या नाम है। तो वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम क्या हो गया? कार्ल मार्क्स नाम हो गया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा सुन लें। इसीलिए इसीलिए विलियम वुंड साहब को इसीलिए विलियम वुंड साहब को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक आप किसको कहते हैं? विलियम वुंड साहब को कहते हैं। कि क्या कहते हैं? विलियम वुंड साहब को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, या इनको ही क्या कहते हैं? संरचनावादी। तथा विलियम वुंड महोदय को ही संरचनावादी कहते हैं। ठीक है, तो विलियम वुंड महोदय को ही क्या कहते हैं? संरचनावादी कहते हैं। इसके बाद बात आती है कि 19वीं शताब्दी में ही मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर क्या स्वतंत्र विषय के रूप में आया। ठीक है, तो आगे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं भाई। 19वीं शताब्दी में ही मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर स्वतंत्र विषय के रूप में आया। स्वतंत्र विषय के रूप में आया। तो पूछा जाता है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से कब अलग हुआ? तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से कब अलग हुआ? 19वीं शताब्दी को अलग हुआ। कब हुआ? 19वीं शताब्दी को अलग हुआ। तो आगे लिखें, तथा इसका श्रेय विलियम वुंड को जाता है। इसके बाद क्या हुआ? एक घटना और घटी 19वीं शताब्दी में ही। कौन थे? विलियम मैकडूगल थे। विलियम मैकडूगल की पुस्तक क्या थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल साहब क्या करते हैं? अपनी किताब की पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द की क्या करते हैं? कड़ी निंदा करते हैं। आगे लिखें, तथा 19वीं शताब्दी में ही विलियम मैकडूगल द्वारा अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी निंदा की गई। चेतना शब्द की कड़ी निंदा की गई। तो
तो बात क्या आती है, 19वीं शताब्दी में विलियम मैकडूगल महोदय थे। अब विलियम मैकडूगल की अपनी पुस्तक क्या आती है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी आती है, जिसमें चेतना शब्द की कड़ी निंदा की गई है। ठीक है, तो पहली बात क्या आती है, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर स्वतंत्र विषय के रूप में आया, तथा एक मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल अपनी पुस्तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, तथा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में ही वो क्या करते हैं, चेतना शब्द की कड़ी निंदा करते हैं। आगे क्या आती है, 20वीं शताब्दी आती है। आगे क्या, 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी। अब 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में आया। मनोविज्ञान किसके रूप में आया, तो मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में आया, तथा इसका सर्वप्रथम समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, वाटसन थे। तो व्यवहार का मनोविज्ञान मानने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था, तो व्यवहार का मनोविज्ञान मानने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक थे आपके कौन थे, वाटसन महोदय थे। तथा वाटसन महोदय का समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे, तो विलियम मैकडूगल थे, स्किनर थे आपके, वुडवर्थ थे, और कौन थे, थॉर्नडाइक थे। तो आगे देखते हैं। 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में सामने आया, तथा व्यवहार का मनोविज्ञान का समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक सर्वप्रथम कौन थे, तो सर्वप्रथम वाटसन महोदय थे। वाटसन महोदय ट्रिक बेस पे आप याद रख सकते हैं, क्या, व्यवहार का मनोविज्ञान तथा इसको मानने वाले कौन थे, वाटसन महोदय। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी आती है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में सामने आया, तथा व्यवहार का मनोविज्ञान का समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक सर्वप्रथम कौन थे, आपके वाटसन महोदय थे। और ट्रिक बेस पे आप याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, व्यवहार का मनोविज्ञान। और व्यवहार का मनोविज्ञान किसने कहा सर्वप्रथम, तो वाटसन महोदय ने कहा। आगे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, आगे पूछते ये हैं कि व्यवहार का मनोविज्ञान को समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था। तो व्यवहार का मनोविज्ञान को समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल हुए, स्किनर साहब हुए, थॉर्नडाइक हुए, और कौन हुआ, विलियम वुडवर्थ हुए। आगे लिखें, व्यवहार का मनोविज्ञान को समर्थन देने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल, थॉर्नडाइक, स्किनर व विलियम वुडवर्थ थे। ठीक है, तो क्या आती है कि 20वीं शताब्दी क्या कहती है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानती है,
तथा व्यवहार का मनोविज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हुए? वाटसन महोदय हुए। तथा इनका समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हुए? आपके विलियम मैकडूगल हुए, थॉर्नडाइक साहब हुए, स्किनर साहब हुए। इसके बाद कौन हुए? विलियम वुडवर्ड साहब हुए। ये कहानी होने के बाद क्या होती है, एक विलियम वुडवर्ड साहब आते हैं। विलियम वुडवर्ड साहब क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। इसके बाद मनोविज्ञान ने मन या मस्तिष्क का त्याग किया। इसके बाद मनोविज्ञान ने अपनी चेतना का त्याग किया। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में कार्य कर रहा है। तो विलियम वुडवर्ड साहब क्या कहते हैं? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। इसके बाद मनोविज्ञान ने मन और मस्तिष्क का त्याग किया। इसके बाद मनोविज्ञान ने चेतना का त्याग किया। परंतु वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, देखते हैं तो विलियम वुडवर्ड साहब क्या कहते हैं। विलियम वुडवर्थ महोदय सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। फिर मन या मस्तिष्क का त्याग किया। तथा फिर चेतना का त्याग किया। आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में कार्य कर रहा है। तो विलियम वुडवर्ड साहब ने क्या कहा? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। इसके बाद मनोविज्ञान ने मन और मस्तिष्क का त्याग किया। इसके बाद मनोविज्ञान ने चेतना का त्याग किया। और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो इतनी सी बात हमारा क्या था? सामान्य परिचय था। सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या सीखा कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गायकली द्वारा सन 1590 ईस्वी में किया गया। इसके बाद क्या हुआ? साइकोलॉजी को परिभाषित करना स्टार्ट किया गया, अर्थात मनोविज्ञान को परिभाषित करना स्टार्ट किया गया। तो साइकोलॉजी शब्द साइकी और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, जो किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन या ग्रीक भाषा के शब्द हैं। यहाँ पर साइकी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर साइकी का अर्थ होता है आपका आत्मा का, तथा लोगस का अर्थ क्या होता है? आपका अध्ययन करना या विज्ञान। अर्थात साइकोलॉजी शब्द क्या कहलाया? आत्मा का विज्ञान या अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? आत्मा का अध्ययन करना। तो आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक कौन हुए? अरस्तु हुए। और सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अरस्तु हुए तथा इस आत्मा का विज्ञान का समर्थन करने वाले अरस्तु साहब की परिभाषा का समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक उनके शिष्य प्लेटो और डिकार्टे हुए। यह परिभाषा क्या अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं दे रही थी, तो यह परिभाषा क्या होती है? अमान्य हो जाती है। इसके बाद आती है 17वीं शताब्दी, और 17वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं पोम्पोलॉजी। तो पोम्पोलॉजी मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। किसका कहते हैं? मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। तो लेकिन यह परिभाषा भी अपने आप में क्या एक अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो जाती है। इसके बाद 19वीं शताब्दी आती है। 19वीं शताब्दी में क्या होता है? विलियम वुंट साहब, विलियम जेम्स साहब तथा जेम्स अली व बाइस महोदय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते हैं। तथा यह परिभाषा अपने आप में एक पूर्ण अर्थ नहीं दे रही थी, तो यह परिभाषा भी क्या होती है? अमान्य हो जाती है।
लेकिन 19वीं शताब्दी में ये घटना और घटती है। क्या घटती है? तो 1879 में एक विलियम वुंड साहब क्या करते हैं, जर्मनी के लिपजिंग शहर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में, क्या जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं। जब उस प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं तो विलियम वुंड साहब को ही क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ, तो इसीलिए विलियम वुंड साहब को क्या कहते हैं, संरचनावादी कहते हैं। तथा 19वीं शताब्दी में ही एक घटना और घटती है। क्या घटती है कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया तथा इसका श्रेय किसको जाता है, तथा इसका श्रेय विलियम वुंड साहब को जाता है। क्यों जाता है? इन्होंने क्या किया कि मनोविज्ञान को भौतिक शास्त्र से जोड़ दिया। अब मनोविज्ञान को भौतिक शास्त्र से जोड़ दिया तो क्या दर्शन शास्त्र से बिल्कुल अलग होगा? तो दर्शन शास्त्र से अलग होता है। कहीं कहीं पर यह भी देता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है, गैरेट साहब को जाता है। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि गैरेट साहब अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक में ये कहते हैं कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो विलियम वुंड साहब ने की थी। और विलियम वुंड साहब ने जब की थी तो गैरेट साहब कहते हैं कि जो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से इसी समय अलग हो गया। तो इसलिए कहीं कहीं पर गैरेट साहब को भी मानते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए या देखा जाए तो विलियम वुंड साहब को ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जाता है। इसके बाद बात आती है विलियम मैकडूगल साहब। विलियम मैकडूगल साहब क्या करते हैं, 19वीं शताब्दी में एक पुस्तक का प्रकाशन करते हैं। उस पुस्तक का नाम होता है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तब उस आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पुस्तक के पृष्ठ संख्या 16 पर वो क्या करते हैं, चेतना शब्द की कड़ी निंदा करते हैं। इसके बाद आपकी आती है 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में आता है तथा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान को मानने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक कौन होते हैं, आपके वाटसन महोदय होते हैं। तथा इस व्यवहार के मनोविज्ञान को समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल साहब, थॉर्नडाइक साहब, स्किनर साहब और कौन, विलियम वुडवर्थ साहब होते हैं। तथा इसी समय 20वीं शताब्दी में ही क्या विलियम वुडवर्थ साहब एक परिभाषा देते हैं। उस परिभाषा क्या होती है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान अपनी आत्मा का त्याग करता है। इसके बाद मनोविज्ञान क्या करता है, अपना मन और मस्तिष्क का त्याग करता है। इसके बाद मनोविज्ञान चेतना का त्याग करता है। परंतु वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में कार्य कर रहा है। ये तो हमारा क्या था, मनोविज्ञान का सामान्य परिचय था। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, बाल विकास से स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या करते हैं, थोड़ा सा ही रखते हैं। अगले वाले चैप्टर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बाल विकास के स्टार्ट करेंगे कि बाल विकास को कब क्या कैसे होगा। ठीक।